सभी एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और सोचो कि आज तुम्हारा नीट 2026 का रिजल्ट आने वाला है। तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और एकदम से रिजल्ट आता है और तुम्हें पता लगता है कि तुमने नीट के एग्जाम को टॉप किया है या तुम्हारी एक बहुत ही अच्छी टॉप रैंक आई है नीट के एग्जाम में और तुम्हारा हर जगह नाम हो रहा है, रिलेटिव्स में तुम्हारा नाम हो रहा है और तुम्हें बार बार जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज आए जा रहे हैं। अब अपनी आंखें खोलो, अब रियलिटी में आओ। अब मुझे एक चीज बताओ कि क्या तुम अभी से वो टॉपर वाली मेहनत कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो? इसका मुझे सबसे पहले कमेंट में आंसर कर दो, तभी वीडियो देखना आगे। पहले कमेंट में आंसर करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट में आंसर करेंगे कि भैया बहुत ज्यादा अच्छे से मैं स्टार्ट कर रहा हूं या फिर कर रही हूं, लेकिन मेरे से वो वाली मेहनत नहीं हो पा रही है। तो उसी चीज को अपन लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यह वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो सोच के बैठे हैं कि मुझे नीट 2024 के एग्जाम में एक टॉप रैंक मारनी है या मुझे एम्स दिल्ली जाना है, कुछ भी है, जो भी तुमने कॉलेज अपने मन में डिसाइड करके रखा हुआ है उस कॉलेज तक मुझे पहुंचना है। क्योंकि इस बार नीट के एग्जाम में 26 से 27 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, लेकिन टॉपर सिर्फ एक ही बनेगा। टॉप 100 रैंक में सिर्फ 100 बच्चे जाएंगे। तो क्या तुम्हारे अंदर वो स्ट्रेंथ है टॉपर बनने लायक या फिर नहीं है? हर एक स्टूडेंट्स के अंदर ना टॉपर बनने की स्ट्रेंथ होती है, लेकिन मेन क्या होता है वो है उसका पूरा एक रोड मैप, वो है उसका पूरा एक प्लान कि मुझे किस प्लान के अकॉर्डिंग जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, टेस्ट सीरीज देनी है, रिवीजन कैसे करना है, चीजों को और एनालिसिस कैसे करना है। ये सब चीजें जो है वो अपन लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। टॉपर बनना भाई लोग सिर्फ मार्क्स का गेम नहीं है भाई, ठीक है। ये एक माइंडसेट का गेम है, ये एक सोच का गेम है कि चलना कैसे है, पढ़ना कैसे है, चीजों के रिगार्डिंग चीजों को एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। चलना इन द सेंस लाइक कि तुम स्टार्टिंग से, ठीक है, अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो वो किस फेज में अपना तुम कंटिन्यू रख के लास्ट में एक एंडिंग पॉइंट देते हो जो कि बहुत अच्छा एंडिंग पॉइंट होगा। अगर टॉपर बनना है तो सिर्फ स्केड्यूल से कुछ नहीं होगा। टॉपर हर एक दिन डिसीजन लेना पड़ता है। टीवी देखना है या फिर नोट्स रिवाइज करना है, फोन स्क्रॉल करना है, रील्स देखनी है, क्या करना है, या फिर उस टाइम पे कोई एक अच्छी क्वेश्चन बैंक जो है वो लगा के चीजों को और अच्छे से एनालिसिस करना है। सिर्फ यही डिसीजंस एक स्टूडेंट को एवरेज और टॉपर, ठीक है, दोनों में से एक बना देते हैं। अगर हम बात करें एक टॉपर स्टूडेंट्स के माइंडसेट का और दूसरा एक एवरेज स्टूडेंट के माइंडसेट का, तो डिफरेंस सिर्फ 2 से 3 है। एवरेज स्टूडेंट सोचता है कि टाइम बहुत है, हम कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन टॉपर का जो माइंडसेट रहता है वो आज अगर प्लान रेडी करेगा तो वो आज से ही चीजों को इंप्लीमेंट करेगा। तो मेरे दोस्त, सिर्फ टॉपर और एवरेज जो है ना वो एक वर्ड्स हैं, इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है, वो है सोच का और वो है कंसिस्टेंसी का। अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक एवरेज स्टूडेंट रात में फोन में रील्स स्क्रॉल करेगा, जबकि एक टॉपर स्टूडेंट जो होता है वो उस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर पीवाईक्यूज कर रहा होगा। तुमने एक बहुत ही अच्छा कोट सुना होगा, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम बिग चेंजेस वंस, इट्स कम फ्रॉम स्मॉल कंसिस्टेंट डिसीजन डेली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज तुम 7 से 8 घंटे के लिए 12 घंटे कंटिन्यूस पढ़ रहे हो लेकिन कल तुम पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, इसका मतलब सब कुछ तुम जीरो कर लोगे। तो आज अगर तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो तो कल भी तुम्हारे 4 घंटे होने चाहिए और नीट से एक दिन पहले भी तुम्हारे 4 घंटे ही होने चाहिए। ये कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। सेकंड, अगर हमको टॉपर की अगर बात करें तो टॉपर की सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कंसिस्टेंसी, जो कि सबसे बड़ी चीज है। नीट प्रिपरेशन भाई लोग एक स्प्रिंट का गेम नहीं है, एक 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। अगर तुम स्टार्टिंग बहुत फास्ट कर दोगे तो थक जाओगे, इसलिए स्टार्टिंग अगर हम बहुत ही अच्छे से करते हैं, मान लो कि 7 से 8 घंटे तुम अगर पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, बहुत सफिशिएंट है। लेकिन वो 6 घंटे में मैंने बोला ना कि वो 6 घंटे लास्ट तक 6 घंटे ही होने चाहिए। थर्ड चीज जो कि टॉपर जो है बहुत ज्यादा स्मार्टली जिन चीजों को फॉलो करता है वो है सबसे पहले एनसीईआरटी। तुम्हें पता है यार, जब से एनटीए एग्जाम में आया है, तुम्हारा एग्जाम जब से कंडक्ट कर रहा है नीट का, एनसीईआरटी चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो, तीनों एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन फिजिक्स के जो सॉल्ड एग्जाम्पल्स होते हैं वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो हर साल एनटीए पूछ रहा है तुम्हारी नीट के एग्जाम में। जबकि हम बात करें इस बार जो है सबसे ज़्यादा टफ एग्जाम रहा है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन तब भी जो है सारे क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी से रहे हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। फिजिक्स उन्होंने थोड़ा सा हाई लेवल का लिया था, लेकिन बहुत ही लेंदी पेपर था बायोलॉजी में, लेकिन वो भी तब भी एनसीईआरटी से था। तो फर्स्ट चीज होगी तुम्हारी एनसीईआरटी। सेकेंड चीज है एक मॉक टेस्ट। कोई एक टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर लो, ठीक है, चाहे वो एलन हो, पीडब्ल्यू हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी टेस्ट सीरीज हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं होता है कि वो तुम्हें यार एक अच्छा प्रिपरेशन बूस्ट देगा। टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि तुम्हारा सिलेबस टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा,
तुम्हारा मन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा कि मेरा सिलेबस, मेरा मन है कि मैं नवंबर तक कंप्लीट कर लूंगा, तो मन के अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं होती है। एक टेस्ट सीरीज जो है वो तुम्हें कंसिस्ट रखती है सिलेबस कंप्लीट और रिवीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं टेस्ट सीरीज जो है रिकमेंड कर दूंगा। अदरवाइज मैंने खुद एक टेस्ट सीरीज निकाली हुई है, ठीक है, तो वो तुम एक टेलीग्राम पे देख लेना, टेलीग्राम का जो लिंक है नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज सर्च कर लेना एम्स पाइनियर, तो वहाँ पे तुमको मिल जाएगा। और मैंने कुछ बैचेस भी निकाले हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन लोग कवर करने वाले हैं। सेकंड चीज़ पे जो तुम्हें फोकस करना है वो है तुम्हारे पीवाईक्यूज हैं। तो मैं कोई भी तुम्हारे टीचर्स बोले कि पीवाईक्यूज इंपोर्टेंट नहीं है, ये है वो है, लेकिन प्लीज़ किसी की बात मत मानना, पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट 15 ईयर्स की पीवाईक्यूज को बहुत ही अच्छे से स्टार्टिंग से करना सीख लो, ठीक है। एक बार तुम्हें आइडिया मिल जाता है। बहुत बार क्या होता है कि टीचर्स जो है तुम्हें उनको समझ में आता है लेकिन तुमसे पीवाईक्यूज नहीं बनते हैं लास्ट में। अभी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि तुम्हें यार इस टाइम पे ना लेक्चर्स ले रहे हो, ठीक है, तुमसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तुम्हारे जो मॉड्यूल्स के हैं क्वेश्चन है, कोई भी कोचिंग के हैं जहाँ से भी तुम कर रहे हो कोचिंग, लेकिन बाद में क्या होगा कि जब तुम पीवाईक्यूज करोगे नीट के, तो उस टाइम पे तुम्हें वो पीवाईक्यूज नहीं बनेंगे। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स साथ में होता है। तो अभी से ट्राई करो कि पीवाईक्यूज अपनी डेली हैबिट में लाओ, ठीक है। लास्ट के 15 साल के पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इनफ है, तो उनको ही करो। नेक्स्ट है बायोलॉजी। देखो बायोलॉजी जो है वो हर किसी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है नीट एस्पिरेंट का, तो बायोलॉजी तुम अपने अकॉर्डिंग कवर कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है, ठीक है। एनिमल किंगडम चैप्टर हो गया, जो कि बहुत सारे कोचिंग वाले बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स कराते हैं जिनकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करो। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं वन शॉट के रिकॉर्डिंग तुम्हारे यूट्यूब पे, ठीक है, वहां से तुम देख सकते हो। पीडब्ल्यू हो, एलन हो, कोई भी हो, ठीक है। पीडब्ल्यू में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की बहुत अच्छी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो कि टीचर्स ने कराई हुई हैं वन शॉट में, जो कि बेस्ट है, ठीक है। सिर्फ एनसीईआरटी ही कवर कराई है वो, और वही वीडियोस इनफ हैं। जैसे कि विपिन भैया की पड़ी हुई हैं वीडियोस, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी वीडियोस हैं। बट ट्राई करो कि जो कम ड्यूरेशन की हो, जो सारी एनसीईआरटी को कवर कर रहा हो, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें वो है तुम्हारा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आती है कुछ स्टूडेंट्स को, तो ऑर्गेनिक के रिगार्डिंग भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे भी, ट्राई करो उनको कवर करने का। बट अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनऑर्गेनिक सेम लाइक बायोलॉजी, ठीक है, उनका कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। बट अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तो इसमें मेन क्या है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के ज़्यादा भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है तुम्हारी फॉर्मुलेज है। इस बार देखो, इस बार भी जो आया था पेपर आया, हार्ड आया, उसमें भी अगर तुम फॉर्मुला वाइज देखोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो आराम से 20 से 22 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। मैंने खुद जो है जब पेपर हुआ था ये नीट का, उसके बाद जब मैंने खुद अपने करने बैठा था फिजिक्स का पेपर, तो 18 क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। तो अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारा आराम से इस बार का पेपर देखोगे तो उसमें से तुम आराम से 22 या 23 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, ठीक है। पेपर हार्ड था लेकिन तब भी तुम कर सकते थे, 20-22 क्वेश्चन तो आराम से हो जाते हैं। और एक चीज मैं तुम लोगों को बता दूं, जो तुम लोग बहुत गलत सोचते हो, टॉपर बनने के लिए ना बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, ठीक है, बस सिलेक्टिव पढ़ना पड़ता है, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास में जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह है, अगर तुम सच में प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करना चाह रहे हो बहुत ही अच्छे बूस्ट के साथ में, तो तुम्हारे पास में जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल वगैरह पड़ा हुआ है ना, वो सब फेंक दो, रद्दी वाले को दे दो, कबाड़ वाले को दे दो, ठीक है। और कोई एक स्टडी मटेरियल चूज कर लो। बायोलॉजी के लिए सिर्फ अब तुम्हारी जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है वो इनफ है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तुम जहां से भी कर रहे हो, ठीक है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सच बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इवन फिजिकल केमिस्ट्री भी तुम अपनी एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम एक्स्ट्रा जा सकते हो, लेकिन फिजिक्स अपने तुम जो भी तुम्हारे टीचर्स वगैरह हैं, लाइक मैं अगर बात करूँ, जो मुझे बहुत अच्छे टीचर्स लगते हैं, जैसे कि अमन सर हो गए, अमन सिंह, जो कि फिजिक्स कराते हैं, जैसे अभी इस टाइम पे शायद मेरे को पता नहीं है पीडब्ल्यू में है फिर कहाँ पे है, वो सर बहुत ही बेस्ट और उम्दा लेवल का पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वही है कि अपना स्टडी मटेरियल जो है वो एक तरह से लिमिट कर लो इस टाइम पे, जितना सही रहेगा, बिकॉज आगे तो मैं ये लगेगा ना इस टाइम पे कि मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, और एक अंदर ना जोश होता है कि मुझे इस बार ना रैंक फोड़ना है, तो मुझे हर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जगह से करनी है, मुझे स्टडी मटेरियल यहाँ से भी करना है वहाँ से भी करना है, तो यही तुम्हें चीज़ें ना ले डूबेंगी। तो अपना स्टडी मटेरियल केवल लिमिट कर लो, एक एक नोटबुक या फिर एक एक मॉड्यूल जो भी तुम्हारा हो गया, और उन्हीं चीज़ों को तुम्हें बार बार रिपीट करना है। एक और चीज़, जब भी तुम पढ़ रहे हो वो टाइम अपना नोट मत करो, लेकिन जहां तुम अपना टाइम रेस्ट के लिए दे रहे हो, ठीक है, या फिर तुम अपना जो भी ब्रेक का सेशन ले रहे हो पढ़ाई के बीच में, वो टाइम नोट करो कि तुम्हारा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ही तुम्हें तुम्हारा टाइम वेस्ट कराने से चीज़ों को इंप्रूव करवाएंगी। लाखों नीट एस्पिरेंट्स में से, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो एक ड्रीम के साथ में ये प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते 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 सिर्फ 20 से 30 हज़ार स्टूडेंट्स ही बचते हैं लास्ट एग्जाम तक, जो कि मोटिवेट रह पाते हैं और जिनको लगता है कि हाँ मैंने चीज़ें कंप्लीट कर चुकी हैं, ठीक है। तो वही फेज में तुम लोगों को आना है।
ये बिल्कुल नहीं सोचना इस टाइम पे कि मेरे दोस्त के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अभी जो फेस चल रहा है वो लास्ट में भी सेम हो, ठीक है। तो मैं किसी और से खुद को कंपेयर बिल्कुल नहीं करना इस टाइम पे। तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं वो चीज़ देखो, तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो वो चीज़ देखो, ठीक है। दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सब चीज़ों को बाहर में आने दो। अगर तुम मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, ठीक है, और सच में फिर तुम्हारे अंदर एक स्पार्क है, ठीक है, तुम्हारे अंदर वो चिंगारी है, तुम्हारे अंदर वो जुनून है करने के लिए कि तुम्हें टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम ये चीज़ें पूरी फॉलो कर लेते हो तो दिवाली की छुट्टी आएंगी, उस टाइम पे दिवाली की छुट्टियों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ये पूरा साल ना यार खुद को ना रगड़ डालो इस टाइम पे, खुद को ना झोंक दो अच्छे से कि मुझे इस बार ये चीज़ें कंप्लीट करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, और देखना टॉपर बनने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। बाय।